Hello guys, welcome back to the channel. So in this video we are going to discuss High Court के MCQs. ठीक है, सबसे पहली चीज़ is High Court जो है comes under Chapter 5 of Part 6 of our Constitution. Chapter 5 है और Part 6 है. एंड आर्टिकल्स कहाँ से कहाँ तक हैं इसके 214 से 231 तक. ठीक है, सिमिलरली जैसे हमने सुप्रीम कोर्ट के बारे में आर्टिकल्स भी देखे थे और उसके बाद उसके एमसीक्यूज किए थे, वही हम आज भी करने वाले हैं. ठीक है, तो सबसे पहला आर्टिकल 214 जो है, अभी हमने देखा 14 से 231 तक है. सबसे पहला है हाई कोर्ट फॉर द स्टेट्स की बात कर रहा है वो. ठीक है, कि हाई कोर्ट हर एक स्टेट के लिए अपना हाई कोर्ट होगा या फिर कुछ स्टेट्स का मिलके एक हाई कोर्ट होगा. तो ये किस आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 214 में. तो सिमिलरली कि एक सुप्रीम कोर्ट होगा, वो किस आर्टिकल में था? वो था 124 में. ठीक है, उसके बाद हाई कोर्ट जो होगा वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा. ये किसके अंदर आ रहा है? तो इट इज़ अंडर आर्टिकल 215. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वाला जो है हमारे पास वो है 216 के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट्स के बारे में है. ठीक है, देन 217 जो है वो है अपॉइंटमेंट एंड कंडीशन ऑफ द ऑफिस ऑफ जज ऑफ हाई कोर्ट. ठीक है, 218 इज एप्लीकेशन ऑफ सर्टन प्रोविजंस रिलेटिंग टू सुप्रीम कोर्ट टू हाई कोर्ट्स. 219 जो है वो है ओथ के लिए ऑफ जजेस बाय जजेस ऑफ हाई कोर्ट. देन 220 आर्टिकल जो है वो है रिस्ट्रिक्शन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर बीइंग अ परमानेंट जज. तो जिस भी स्टेट के आप ये होगे, मतलब हाई कोर्ट के आप जज होगे, उसके बाद जब आप रिटायर हो जाते हो उसके बाद आप उस स्टेट को छोड़ के किसी दूसरी स्टेट में या फिर सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हो, पर अपनी उस स्टेट में नहीं कर सकते हो, उसकी रिस्ट्रिक्शन होती है. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास आर्टिकल 221 विच इज़ रिलेटेड टू सैलरीज ऑफ जजेस. ये हाई कोर्ट के जजेस की सैलरी है. और इसी के साथ 125 था जो सुप्रीम कोर्ट वाली जजेस की सैलरी थी. ठीक है, उसके बाद 222 आर्टिकल इज रिगार्डिंग द ट्रांसफर ऑफ जज फ्रॉम हाई कोर्ट टू अनदर. ठीक है, सो द नेक्स्ट इज अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस इज आर्टिकल 223. और उसी के साथ 224 क्या है? अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल एंड एक्टिंग जजेस. ठीक है, देन 224A जो है वो है अपॉइंटमेंट ऑफ रिटायर्ड जजेस एट सिटिंग of high court. Then 225 is jurisdiction of existing high courts. 226 है पावर ऑफ हाई कोर्ट्स टू इशू सर्टन रिट्स. ठीक है, 226 जो कि आर्टिकल 32 है सुप्रीम कोर्ट के केस में. और जो सर्टन रिट्स जो होती हैं, रिट्स खाली फंडामेंटल राइट्स के लिए नहीं हाई कोर्ट इशू कर सकता है, और भी जो लीगल या ऑर्डिनरी राइट्स होते हैं उनके लिए भी इशू कर सकता है. तो इसकी जो जुरिस्डिक्शन है वो वाइडर है दैन द सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से फंडामेंटल राइट्स के लिए इस रिट्स को इशू कर सकता है. ठीक है, तो उसके बाद ट्रांसफ़र ऑफ सर्टन केसेस टू हाई कोर्ट 228 ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स और उनके एक्सपेंसेस. ठीक है, इन सब के जो भी आर्टिकल्स होंगे और जो भी एमसीक्यूज होंगे वो हम आगे डिस्कस करेंगे. अभी हम पहले आर्टिकल्स को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, लेट्स बिगिन आवर क्वेश्चंस. तो सबसे पहला क्वेश्चन है हाई कोर्ट्स जो हैं उनके बारे में बताओ कि वो कौन से चैप्टर का और कौन सा पार्ट है. ठीक है, तो ये किस पार्ट के अंदर? अभी मैंने आपको बताया ये आता है अंडर पार्ट 6 चैप्टर 5. और आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक हैं? 214 से आर्टिकल्स इसके स्टार्ट हो जाते हैं. ठीक है, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देर इज़ अ प्रोविजन फॉर हाई कोर्ट्स फॉर यूटीज़. तो यूटीज़ जो हैं उनके लिए कोई हाई कोर्ट होगा, उसका क्या प्रोविजन है हमारे पास? क्या आर्टिकल है उसका? 241 है आई सपोज. सो येस, इट इज़ आर्टिकल 241 है. ठीक है, देन हु ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्रोसेस वाइल अपॉइंटिंग अ जज ऑफ द हाई कोर्ट. तो इसमें कौन पार्ट जो है वो नहीं लेता है? ठीक है, सबसे पहला है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लेते हैं. देन चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न्ड हाई कोर्ट ये भी पार्ट लेते हैं. प्रेसिडेंट तो लेते ही हैं, गवर्नर भी लेते हैं. ठीक है, पर अटॉर्नी जनरल जो है वो हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करने के टाइम पे पार्ट नहीं लेते हैं. ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अ जज ऑफ द हाई कोर्ट सबमिट्स हिज रेजिग्नेशन टू. तो अपनी रेजिग्नेशन वो किसको सबमिट करते हैं? प्रेसिडेंट को. ठीक है, अच्छा, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. Next question is the authority to determine the number of judges in High Court
rests on which of the following entities? तो it is the president, ठीक है। CM PM या पार्लियामेंट के पास नहीं होती है ये अथॉरिटी, ये अथॉरिटी होती है प्रेसिडेंट का। ये अपना रेजिग्नेशन भी प्रेसिडेंट को हैंड ओवर करते हैं, उसके बाद इनको अपॉइंट भी प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है। देन उसके बाद है विच हु हैज़ अथॉरिटी टू ट्रांसफ़र जज फ्रॉम हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट, तो वो भी कौन करेंगे? प्रेसिडेंट ही कर सकते हैं, ठीक है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि who of the following has to decide finally if the question arises as to the age of the judge of high court of the state? तो कि कौन ये जज करता है या कौन ये डिसाइड करता है? तो ये डिसाइड करते हैं प्रेसिडेंट विद द हेल्प ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अ पर्सन हु हैज़ हेल्ड ऑफिस एज अ परमानेंट जज ऑफ अ हाई कोर्ट कैन नॉट बी plead or act in any court before any authority in India except the Supreme Court। तो नहीं, दिस इज़ रॉन्ग। वो किसी भी और हाई कोर्ट में, किसी भी और स्टेट के हाई कोर्ट में पार्ट ले सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी ले सकते हैं। तो ये खाली अगर सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है तो ये इट इज़ रॉन्ग, ठीक है। द नेक्स्ट इज अ पर्सन हु इज़ नॉट क्वालिफाइड फॉर appointment as a judge of a high court in India unless he has at least 5 years held a judicial office। तो उसके लिए 5 year नहीं 10 year चाहिए होते हैं, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। तो इसमें बोल रहा है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? तो नाइदर 1 नॉर 2, कोई भी इसमें से करेक्ट नहीं है, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, हम यहाँ पे देखते हैं थोड़ा। तो इसमें ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट, ठीक है। सैलरीज और अलाउंसेस जो होते हैं हाई कोर्ट के जजेस के, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को चार्ज होते हैं, तो नो दिस इज़ रॉन्ग। हाई कोर्ट के जो भी जजेस होते हैं उनके जो सैलरीज और अलाउंस हैं वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, उस स्टेट से लेंगे जिस स्टेट का वो मतलब जज होंगे। सुप्रीम कोर्ट के ऑन द अदर हैंड जो है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से लिया जाता है, लेकिन जो हाई कोर्ट के जजेस की पेंशन्स होती हैं वो हम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही चार्ज करते हैं, ठीक है। तो लेट्स लुक एट द क्वेश्चन नाउ कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। पहला इन्होंने कहा सैलरी और अलाउंस हम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से लेते हैं, दिस इज रॉन्ग। सैलरी और अलाउंस और पेंशन्स जो होती हैं स्टाफ एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऑफ हाई कोर्ट आर चार्ज टू कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट्स, ठीक है। उसके बाद ये सही है। उसके बाद द रिटायर्ड जज ऑफ अ हाई कोर्ट कैन नॉट प्रैक्टिस इन एनी कोर्ट एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। वो सुप्रीम कोर्ट के अलावा किसी और स्टेट के हाई कोर्ट्स में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो इसमें से कौन सा राइट है? तो 2 ओनली। देन द सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ द जज जो है हाई कोर्ट के, वो किसको चार्ज होते हैं? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट को, ठीक है। उसके बाद फ्रॉम वेयर द पेंशन ऑफ अ रिटायर्ड हाई कोर्ट जज इज चार्ज, तो इट इज चार्ज फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। ये भी हो गया। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्टिंग जजेस आर अपॉइंटेड इन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फिर बोथ, तो हाई कोर्ट में होते हैं एक्टिंग जजेस को अपॉइंट किया जाता है। देन द नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द हाई कोर्ट्स इन इंडिया। तो देर आर 18 हाई कोर्ट्स इन इंडिया, तो दिस इज रॉन्ग। मतलब 25 हाई कोर्ट्स हैं इस टाइम पे इंडिया में, और बहुत सारे ऐसे भी कोर्ट्स हैं जिनके अंडर दूसरी दूसरी जो हमारी स्टेट्स या यूटीज़ हैं तो उनकी जुरिस्डिक्शन भी आ रही है, ठीक है। तो लेट्स लुक एट द अनदर पॉइंट, वो क्या कह रहे हैं ये। अनदर पॉइंट इज, so another point is 3 of them have jurisdiction over more than one state। तो वो 3 नहीं है, 3 से ज़्यादा है। सबसे पहले अगर हम बात करें बॉम्बे हाई कोर्ट की, बॉम्बे हाई कोर्ट जो है उसकी जुरिस्डिक्शन गोवा, दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव, महाराष्ट्र, अंडमान एंड निकोबार है, ठीक है। दूसरा वाला जो है वो है पंजाब वाला, जिसमें पंजाब केरला सॉरी पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ आता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है वो मद्रास हाई कोर्ट है जिसमें भी तमिलनाडु एंड पुडुचेरी है, ठीक है। उसके बाद जो है जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख भी अब ऐड हो गया है इसमें, तो उसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 अलग यूटीज़ का है। देन गुवाहाटी हाई कोर्ट जिसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मिज़ोरम, तो ये 3 से तो ज़्यादा ही हो गए, तो दिस इज़ रॉन्ग, ठीक है। देन नो यूटी हैज़ अ हाई कोर्ट ऑफ इट्स ओन, तो दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग। उस टाइम पे दिल्ली थी, अब JNK है, इन सब की अपनी अलग से यूटी अलग से हाई कोर्ट है। देन द नेक्स्ट इज जजेस ऑफ हाई कोर्ट कैन होल्ड ऑफिस टिल द एज ऑफ 62, तो दिस इज राइट। और सुप्रीम कोर्ट के होल्ड कर सकते हैं ऑफिस टिल द एज ऑफ 65, ठीक है। तो उसके बाद है हमारे पास
Consider the following statements. There are 25 high courts in India. Yes. Punjab, Haryana and UT of Chandigarh have a common high court. This is also right. Then National Territory of Delhi has a high court of its own. This is also right. Okay, so it is C. Then which of the following places does not fall under the territorial establishment of Bombay High Court? तो बॉम्बे हाई कोर्ट में दमन एंड दीव, दादरा एंड नगर हवेली दोनों हैं, गोवा भी है, बॉम्बे खुद भी है, बट लक्षद्वीप नहीं है. सो 4. ठीक है. देन द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट्स हैज द टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन ओवर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स? तो वो कौन है? कैलकटा है. ठीक है. देन नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं हु शेयर अ कॉमन हाई कोर्ट एट गुवाहाटी, तो वो कौन कौन सी हैं? तो वो कौन कौन सी हैं? वो है हमारे पास अरुणाचल प्रदेश. ठीक है. उसके बाद हमारे पास है असम, मिजोरम एंड नागालैंड. असम क्योंकि गुवाहाटी तो वही है, नागालैंड, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश. सो ए इज इट्स आंसर. ठीक है. मूविंग ऑन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट हैज़ अ सेपरेट हाई कोर्ट जो 2019 में बना और वो उसने उसको 25th हाई कोर्ट ऑफ इंडिया बना दिया, तो इट इज़ आंध्र प्रदेश. देन विच ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट्स जो हैं जिनके लार्जेस्ट नंबर ऑफ बेंचेस हैं, तो वो है गुवाहाटी. इसके कौन कौन से और बेंचेस हैं? एक तो है कोहिमा बेंच फॉर नागालैंड, आइजवाल बेंच फॉर मिजोरम एंड ईटानगर बेंच फॉर अरुणाचल प्रदेश. देन ऑन विच डेट हाई कोर्ट ऑफ त्रिपुरा वॉज एस्टेब्लिश्ड? तो अभी हमने ऊपर देखा इसको 23 मार्च 2013. तो सबसे ये व्हेन वाज द हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे, मद्रास एंड कैलकाटा एस्टेब्लिश्ड? तो दे वर एस्टेब्लिश्ड इन 1861. सबसे ओल्डेस्ट है. विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. नो हाई कोर्ट शैल हैव jurisdiction to declare any central law to be constitutionally invalid. Then an amendment to the Constitution of India cannot be called into question by Supreme Court of India. तो ये दोनों के दोनों रॉन्ग है. ठीक है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच आर्टिकल ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द हाई कोर्ट टू इशू रिट्स 226 अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट? देन द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स कैन बी इशूड बाय अ हाई कोर्ट टू इंश्योर द लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल? दैट इज हेबिस कॉर्पस, विच मीन्स टू हैव द बॉडी ऑफ. देन द पावर ऑफ जुडिशरी टू रिव्यू अ determine validity of a law, policy or order is known as judicial review. ठीक है. Then which of the following is not correct regarding the High Court of India? Second appeal to High Court is within appellate jurisdiction. Then every judge of the High Court is appointed by president. Then governor जो है of the state appoints, governor नहीं appoint करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ये सॉरी प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं. ठीक है. हाई कोर्ट में एक्सेप्ट petition related to PIL, तो हाँ ये भी एक्सेप्ट कर सकते हैं. And the last question for today is which of the following is not the main jurisdiction of High Court? तो हाई कोर्ट की मेन जो है जुरिस्डिक्शन, जो मेन जुरिस्डिक्शन नहीं है हाई कोर्ट की, वो है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन जो है इट इज़ ओनली विद द सुप्रीम कोर्ट एंड नॉट विद द हाई कोर्ट. तो ओरिजिनल इसकी भी है, सुपरवाइजरी भी है, अपीलेट भी है, बट एडवाइजरी नहीं है. इट लाइज विद द सुप्रीम कोर्ट. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू फॉर वॉचिंग.